हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। दोस्तों, आज का जो सेशन लेके आया हूँ इसमें मैं सिर्फ आपको जो डाउट्स हैं वो क्लियर कराऊंगा। जो अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने लास्ट करवाया था वीडियो में, उसमें कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं। आज इस सेशन में हम उन डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो इसमें नीरज कुमार, मोहम्मद आकिब, अमारा मुश्ताक, इकरा यासीन और शौकत, इन सब के कुछ ट्रांजैक्शंस को लेकर डाउट थे। मैं वो डाउट क्लियर करने आया हूँ आज के सेशन में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्टेड बिजनेस, क्योंकि जब बिज़नेस स्टार्ट करेंगे उसके बाद ही हमारी सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो होती हैं। तो स्टार्टेड बिजनेस, मैंने 1 लाख से बिज़नेस स्टार्ट किया। मेरे बिज़नेस में कैश 1 लाख आ गई और उतनी ही मेरी कैपिटल भी आ गई। अब जो सेकेंड एंट्री जिस पे आप कंफ्यूज हुए हो उसको मैं करा रहा हूँ। पेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल जो मैंने लगाया उस पर इंटरेस्ट। चलिए इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। जैसे मेरा नाम किरण है, मैंने एक बिज़नेस शुरू किया, ठीक है दोस्तों, ये मेरा बिज़नेस है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, आई होप सबने मेरे लास्ट वाले वीडियोस देखे हुए हैं, कि हमें जो भी ट्रांजैक्शन बिज़नेस में हुई उसका जो इफेक्ट है बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ना कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस से देखना है पैसा आ रहा है या जा रहा है, हमें सब कुछ, पैसा, सेल्स, परचेज, जो कुछ भी देखना है, जितनी भी ट्रांजैक्शन देखनी है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है। तो चलिए, अब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मान लो ये बिजनेस है, मैंने स्टार्ट किया। अब इसमें कई बार प्रोविज़न ये भी होता है कि जो बिजनेस स्टार्ट करता है, जैसे मैंने स्टार्ट किया, कोई भी जो बिज़नेस स्टार्ट करता है वो कैपिटल से जो अपनी कैपिटल लगाता है, पैसा उसमें इन्वेस्ट करता है, उसमें इंटरेस्ट भी लेता है, प्रॉफिट भी लेगा ऑफ कोर्स, और उससे इंटरेस्ट भी लेगा। ये ऐसे ही है जैसे हम अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट रखते हैं और बैंक से इंटरेस्ट लेते हैं। तो वैसे ही कई बार ये प्रोविज़न भी होता है कि जो इंसान पैसा लगा रहा है, जैसे मैंने पैसा लगाया, उसको उस पर प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा बिज़नेस का, जो पैसा उसने लगाया उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। अब बिज़नेस ने, मान लो इसमें प्रोविज़न था कि मुझे इंटरेस्ट मिलना है, लेकिन बिज़नेस मुझे जो इंटरेस्ट दे रहा है, बिज़नेस के लिए क्या है? खर्चा, एक्सपेंस है। जैसे बिज़नेस किसी को सैलरी देता है, किसी को रेंट देता है, किसी को कमीशन देता है, कोई ना कोई तो होता है सामने जिसको वो पैसा दे रहा है, और वो चाहे ओनर हो या एम्प्लॉइज़ हो, बिज़नेस के लिए तो वो खर्चा ही है। तो जब कोई बिज़नेस जो मैंने शुरू किया वो मुझे इंटरेस्ट भी देगा, तो बिज़नेस के लिए वो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एक्सपेंस। वो इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस, खर्चा है ना। अब दोस्तों, खर्चे की ट्रीटमेंट, एक्सपेंस की ट्रीटमेंट मैंने क्या बताई थी? मैंने कहा था हमारे जितने भी एक्सपेंस हैं, चाहे वो रेंट है, सैलरी है, कमीशन है, और चाहे कैपिटल पे इंटरेस्ट है, जितने भी खर्चे हैं, एक तो हमारी कैश को कम करेंगे, क्योंकि जितना हम पेमेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कैश करेंगे तो हमारी कैश कम होगी। दूसरा, जितने भी एक्सपेंस हैं हम अपने कैपिटल में से भी माइनस करते हैं, क्योंकि हमारी कैपिटल भी रिड्यूस होगी। तो हमने इंटरेस्ट दिया 10,000, सपोज करो कि इंटरेस्ट था, यहाँ लिख देता हूँ, 10,000 मेरी कैपिटल कम हो गई, 10,000 मेरा कैश कम हो गया। तो अगर मैं अब इक्वेशन बनाऊँ तो वो बनता है 90,000 और 90,000। आपको याद होगा जो लास्ट वीडियो मैंने करवाया था उसमें मैंने यहाँ पे प्लस माइनस किया था, उसका भी रीज़न बता देता हूँ। ये हो गया कि अगर बिजनेस ने ओनर को इंटरेस्ट कैश में दिया तो कैश कम होगा। लेकिन दोस्तों, उस दिन वाली जो ट्रांजैक्शन थी वो इस तरह से थी, वो ट्रांजैक्शन थी, मैं ये मिटा रहा हूँ, वो थी चार्ज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लो ये भी 10,000 है, वो परसेंटेज में था, मैं सीधे अमाउंट ले रहा हूँ। अब ये भी इंटरेस्ट 10,000 ही है। अब दोनों में फ़र्क क्या है? दोस्तों, एक चीज़ हो गई, बिजनेस जब ओनर को, यानी मुझे कैश दे दिया, उसने मुझे कैश में दे दिया इंटरेस्ट, तो अल्टीमेटली कैश का बैलेंस कम होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो बिज़नेस जो है वो कैश नहीं देता। अब मान लो मुझे 10,000 रुपये इंटरेस्ट आना था, ठीक है, बिज़नेस के लिए वो खर्चा है, हम माइनस करेंगे, क्योंकि खर्चा तो है ही है वो, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुई। अब सपोज करो कि मैं ये कहता हूँ कि मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, आप बिज़नेस में ही रहने दो। 10,000 माइनस क्यों कर लिया था? क्योंकि एक्सपेंस था। लेकिन मैंने वो 10,000 नहीं लिया, मैंने कहा उसको उसी में रहने दो, मेरी कैपिटल में ही रहने दो, मैं उसको नहीं लूँगा। इट मीन्स
10,000 माइनस हुआ था क्योंकि वो एक्सपेंस था, और मैंने ये कह दिया कि आप मुझे मत पे करो, आप उसको उसी में रहने दो, तो फिर उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने इसको नहीं लिया। अगर मैं इसको ले लेता तो यहाँ से माइनस हो जाता, 10,000 कैश कम हो जाता। अब देखो हम कैश को कम नहीं कर रहे, क्यों? मैंने लिया ही नहीं। 10,000 बिजनेस का एक्सपेंस था, बिजनेस की कैपिटल रह जाती 90,000, लेकिन फिर मैंने कहा भाई मुझे नहीं चाहिए, उसको वापस उसी में रख दो। तो जब 90,000 थी वापस मैंने उसी में डाल दिया, तो फिर से वो 10,000 प्लस हो गई, तो मेरी कैपिटल सेम की सेम रही। ये थे दो तरीके। तो इसमें मैंने ये तरीका क्यों लिया था, क्योंकि अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा हो कि पेड कैश ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने कैपिटल जो कैपिटल था उस पर जो इंटरेस्ट है वो कैश में दिया, फिर तो आप कैश से माइनस करो। लेकिन सिंपल कहा हो चार्ज इंटरेस्ट की इंटरेस्ट लगाओ कैपिटल पे, तो फिर आपने माइनस यहाँ और प्लस यहाँ एक ही साइड में करना है। और क्यों करना है मैंने आपको बता दिया। चलिए जी, ये था पहला डाउट। दूसरा डाउट, वो था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब दोस्तों इसमें भी दो तरह हैं। अगर मान लो ड्राइंग्स क्या है, सबसे पहले वो समझ लो कि जो ओनर है, जैसे मैंने अभी बताया कि मैं ओनर हूँ और मैंने एक बिज़नेस खोला हुआ है, ठीक है, XYZ करके कोई भी नाम है। अब मैंने बिज़नेस से ड्राइंग्स की, मैंने बिज़नेस से क्या किया, ड्राइंग्स की, पैसा निकाला, ये जो कैपिटल लगाई थी इसमें से ड्राइंग्स की। तो जब मैंने कैपिटल लगाई तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन जब मैं ड्राइंग्स करूँगा, बिज़नेस से पैसा निकालूंगा, तो मुझे बिज़नेस को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये भी रूल्स होते हैं कि जब आप पैसा पर्सनल यूज़ के लिए बिज़नेस से विड्रॉ करोगे तो बिज़नेस को आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि आपने जो ड्राइंग दी उस पर जो आपने इंटरेस्ट दिया। अब मान लो अगर मैंने ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट दिया, तो वो इंटरेस्ट बिज़नेस के लिए क्या है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट बिज़नेस को दे रहा हूँ। वो बिज़नेस के लिए तो इनकम है, हमने तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। मैंने इंटरेस्ट दिया, मेरे लिए पर्सनल एक्सपेंस है, मैंने कहा आपने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जाना ही नहीं है, आपने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है। तो मैंने जो ड्राइंग्स की थी उस पर मैंने बिज़नेस को इंटरेस्ट दिया, तो बिज़नेस के लिए तो वो इनकम हो गई। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बिज़नेस की इनकम है, मान लो 10,000 था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो मैं यहाँ 10,000 प्लस कर लूँगा। क्लियर है? अब मैंने कहा था इसको माइनस क्यों करना है। देखो दोस्तों, अगर इंटरेस्ट मैं बिज़नेस को कैश में दे रहा हूँ तो यहाँ प्लस 10,000 और यहाँ प्लस 10,000। अगर किस में है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पेड इन कैश, अगर कैश में है तो जैसे कैपिटल पे ये दोनों माइनस हुए थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे ऐड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ क्यों ऐड हुआ, क्योंकि बिज़नेस के लिए तो इनकम है। और यहाँ क्यों ऐड किया, क्योंकि मैंने कैश में दिया, किरण ने बिज़नेस को कैश दिया, तो अल्टीमेटली कैश का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। ये हुआ अगर कैश में दिया। लेकिन सपोज करो अगर मैं इसको कैश पे नहीं देता, एक तरीका ये हो गया, तो आप इसकी इक्वेशन बनाओगे। दूसरा तरीका हो गया कि सपोज करो मैंने कहा कि भाई मैंने जो इंटरेस्ट देना है 10,000 रुपया, मेरी कैपिटल से ही माइनस कर लो। मैंने 1 लाख रुपया लगा रखा है ना, अब मैंने 10,000 रुपये इंटरेस्ट देना है। मैं कह रहा हूँ भैया मैं इंटरेस्ट नहीं दे सकता हूँ, बिजनेस के लिए इनकम हो गई, प्लस कर दिया। मैं कहूँ भैया मेरी कैपिटल में से एडजस्ट कर लो, यानी मेरी कैपिटल से ही वो माइनस कर लो, तो उसको फिर कैपिटल से ही डिडक्ट किया जाएगा। बात समझ आ गई कि मैंने ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट देना है, यहाँ पे प्लस क्यों हुआ, क्योंकि इनकम है। अगर तो मैंने कैश दे दिया होता तो मेरा कैश बैलेंस यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई मैं ये इंटरेस्ट नहीं दे सकता हूँ, मेरी जो कैपिटल 1 लाख रुपये पड़ी हुई है उसी में इंटरेस्ट मेरा काट लो। तो यहाँ प्लस क्यों किया, क्योंकि इनकम थी। और क्यों माइनस किया, क्योंकि मैंने खुद कहा कि मेरी कैपिटल में से 10,000 रुपया माइनस कर लो, क्योंकि मैं कैश में नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, कि होता है ना कई बार किसी के पास पैसा पड़ा हुआ है, हम कहते हैं यार मेरे उसी में से काट ले, उस पैसे में से काट ले, जो मैंने तुम्हारा देना है, जो तुमने मुझे देना है उसमें से काट ले। मैंने किसी से 10,000 रुपया लेना है और मान लो उसका मैंने 1,000 रुपया देना था, मैं कहूँगा भाई काट ले, 1,000 रुपया काट ले, मेरे पैसे तो पड़े हैं तुम्हारे पास। इस तरह मेरा पैसा तो पड़ा है इस बिज़नेस के पास लाख रुपया, तो 10,000 जो मैंने देना था मैं कहूँगा भाई मेरे पैसों में से, मेरे कैपिटल में से काट लो। तो इसलिए यहाँ माइनस कर दे। और प्लस क्यों कर दिया, क्योंकि ये बिज़नेस की इनकम भी थी। तो दो तरीके, या तो यहाँ पे प्लस करो और कैश में भी प्लस कर लो, या फिर यहाँ पे प्लस माइनस कर लो, दोनों में सेम ही लगेगा रूल। चलिए दोस्तों ये भी हो गया, आपको आई होप समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। मान लो कि मुझे 5,000 रुपये का रेंट एडवांस में मिला। अब दोस्तों जब आपको कोई पैसा एडवांस आता है, 5,000 रुपये एडवांस आया,
सबसे पहले तो हमारा कैश इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि जो एडवांस मिला किस फॉर्म में मिलेगा, कैश की फॉर्म में। अल्टीमेटली मेरी कैश इंक्रीज़ हो जाएगी, तो मेरी कैश तो इंक्रीज़ हो गई। लेकिन दोस्तों जब आपको कोई पैसा एडवांस मिलता है ना किसी चीज़ के लिए, हमारे लिए वो एक तरह की लाइबिलिटी हो जाती है, क्योंकि हमें सर्विस प्रोवाइड करनी है। जैसे मैंने एक एग्जांपल पहले भी दी थी कि सपोज़ करो मेरी कोई फैक्ट्री है, मैं कोई चीज़ बनाता हूँ, मैं कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करता हूँ। तो अगर मान लो किसी ने मुझे ऑर्डर दे दिया कि भाई मेरे लिए ये 10,000 चीज़ें बना दो। जैसे मान लो मोबाइल्स की बात कर रहा हूँ, मेरी मोबाइल्स का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैं मोबाइल्स बनाता हूँ। अब किसी ने मुझे कहा भैया 10,000 मोबाइल चाहिए हमें अगले महीने, ये ले लो एडवांस। तो एडवांस जो मुझे आया 5,000, वो तो मेरी कैश को इंक्रीज़ करेगा, लेकिन मैंने अभी वो चीज़ बेची नहीं है, मुझे सिर्फ उसका एडवांस आया है। अब जब वो मुझे चीज़ एडवांस मिल गया, इट मीन्स मेरे लिए एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई कि मुझे वो चीज़ उसको देनी है, डिलीवर करनी है, मुझे वो चीज़ उसको देनी है, मुझे वो सर्विस उसको देनी है। तो एक तरह से वो आपकी लाइबिलिटी हो जाती है। कोई भी चीज़ खरीदी आपने, कोई भी चीज़ आपने एडवांस में ले ली, तो आपकी लाइबिलिटी क्या हो गई कि जिस पर्पज़ के लिए आपने एडवांस लिया, आपने उसको वो पर्पज़ सर्व करके देना है। जब तक आप उसको पर्पज़ सर्व करके नहीं देते, तब तक आपकी वो इनकम नहीं है। आप कोई चीज़ बेच रहे हो, आपने अभी बेची नहीं है, आपने सिर्फ एडवांस लिया है। जब आप बेचोगे तब वो आपकी इनकम हो जाएगी। जब तक आप चीज़ वो डिलीवर नहीं कर देते, जैसे मैंने कहा मोबाइल्स, अगर आप डिलीवर नहीं कर देते तब तक वो आपकी लाइबिलिटी है। तो जितना रेंट मैंने एडवांस लिया वो मेरी एक तरह से क्या होगी, लाइबिलिटी होगी। तो मेरी लाइबिलिटी भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि मैंने अभी तक वो सर्विस जो रेंट जो रिसीव किया वो भी सर्विस दी नहीं है, वो मैंने अभी एडवांस लिया है। चलिए दोस्तों, अच्छा ये भी आई होप समझ आ गई। चलिए एक और ले लेते हैं, सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग। अब दोस्तों देखो, सैलरी आउटस्टैंडिंग, जब कोई सैलरी आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या बताया था कि ऐसा कोई एक्सपेंस जो सर्विस आप ले चुके हो लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किया। जैसे मैं कह रहा हूँ सैलरी आउटस्टैंडिंग, इसका क्या मतलब है कि जो मेरा एम्प्लॉय है उसने तो अपनी सर्विस दे दी, उसने अपना टाइम मुझे दे दिया, लेकिन अभी तक मैंने उसको तनख्वाह या सैलरी नहीं दी। तो कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, अगेन ये क्या है, अगेन ये लाइबिलिटी है। अगर आपने सैलरी पे कर दी होती, मान लो मैं कहता सैलरी पे कर दी, इट मीन्स मेरा कैश कम हो गया जितनी मैंने सैलरी दी, क्योंकि कैश की फॉर्म में ही दूंगा, और क्योंकि मेरा एक्सपेंस है तो मेरी कैपिटल भी उतनी ही कम हो जाएगी। लेकिन कब, अगर वो मैंने पे की होती, लेकिन यहाँ क्या है, आउटस्टैंडिंग है, इट मीन्स मैंने पे नहीं की, तो मेरा कैश तो कम यहाँ पे नहीं होगा। हाँ, मेरी कैपिटल यहाँ पे क्यों कम हो जाएगी, मान लो 5,000 की मैंने सैलरी आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि सैलरी है तो मेरे लिए एक्सपेंस, सूनर और लेटर मुझे पे करना ही है, आज नहीं तो कल पे करना ही है, वो तो मेरा एक्सपेंस ही रहेगा, इनकम तो नहीं हो जाएगा। आज एक्सपेंस है कल इनकम तो नहीं बन जाएगी, रहेगा तो वो एक्सपेंस ही, जब भी कभी पे करूँगा। तो इसलिए एक्सपेंस तो कैपिटल में से ही माइनस होंगे, ये तो बता चुका हूँ। और साथ क्योंकि आउटस्टैंडिंग है तो मैंने कहा था कि ये मेरी एक तरह की लाइबिलिटी बन गई, क्योंकि मुझे फ्यूचर में पे करना है, और कोई भी चीज़ या सर्विस आपको फ्यूचर में पे करनी है, इट मीन्स वो लाइबिलिटी है। तो आपकी लाइबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो गई, कितनी, 5,000। चलिए दोस्तों, अगर आप फिर से इसका टोटल करोगे, 1 लाख ये आ गया, इसमें से 95 करके देख लो, ये 1 लाख, न्यू इक्वेशन जो बनेगी ये 95,000, ये प्लस 5,000, तो 1 लाख और 1 लाख। आज मैं थोड़े पूरा डिटेल में नहीं जा रहा, पूरी इक्वेशन नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ वो पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें आपको डाउट्स हैं, इसलिए मैं साथ साथ मिटा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अच्छा एक और ट्रांजैक्शन है जिसमें काफ़ी सारे लोगों को डाउट आया है, वो है, जैसे मैं कहता हूँ दोस्तों, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। मैंने कैश में गुड्स बेची 10,000 की, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे स्टॉक होता 30,000 का, कैपिटल में 1,30,000 ले लेता हूँ, ये मैंने अपनी से लिया है कि सपोज करो कि कैश 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया था, 30,000 का स्टॉक लगाया था, कुल कैपिटल 1,30,000 है। अब सोल्ड गुड फॉर कैश, मैंने कैश में गुड्स बेची, तो जब हम गुड्स बेचेंगे तो मेरे पास कैश बैलेंस बढ़ेगा, इंक्रीज हो जाएगा 10,000, और मेरी गुड्स कम हो जाएंगी 10,000, है ना। चलो इसको मैं थोड़ा और डिटेल में करवाता हूँ दोस्तों, छोड़ दो इसको, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि पहले कुछ और था। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग
₹10,000 फॉर 15,000 कि 10,000 की गुड्स मैंने 15,000 में बेची। ये पहले भी करवा चुका हूँ। तो दोस्तों जब भी हम कोई चीज़ बेचेंगे, सबसे पहले स्टेप मैंने क्या कहा था, हमें कैलकुलेट करना है उसमें प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना है। अब देखो जो गुड्स हमने बेची उसकी कॉस्ट हमें 10,000 की थी, यानी मैंने 10,000 में खरीदी थी। आगे मैंने कितने में बेची, 15,000 में। तो अब देखो कि 10,000 की चीज़ जब मैं 15,000 में बेच रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5,000 का। और प्रॉफिट हमने कहाँ लेने होते हैं, मैंने कहा था प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाते हैं, एक चीज़। दूसरा दोस्तों मैंने कहा था गुड्स मतलब स्टॉक। अब मैंने गुड्स बेची हैं, इसका मतलब मेरा स्टॉक कम हो गया। जब मैं गुड्स बेचूंगा तो स्टॉक कम होगा। कितना कम हुआ दोस्तों स्टॉक, 10,000 का। तो आपने देखना क्या है कि माइनस क्या करना है, कॉस्ट या सेलिंग प्राइस। याद रखो हमेशा ही, चाहे वो आपका स्टॉक हो या कोई फिक्स एसेट, मशीनरी, प्लांट, कोई भी चीज़ आप बेच रहे हो, आपने उसकी हमेशा कॉस्ट ही माइनस करनी है। तो कॉस्ट कितनी थी, 10,000। ये भी क्लियर हो गया। अच्छा अब आपने बेचा कितना, कितने का, 15,000 का। आपके पास कैश मतलब 15,000 ही आएगा। तो प्रॉफिट हो या लॉस हमें वो नहीं देखना, आपके पास कैश कितना आया, 15,000, तो आपका ये प्लस 15,000 हो जाएगा। अब आप इसकी इक्वेशन बनाओगे तो ये हो गया 1,15,000, ये हो गया आपका 30 में से 10 गए 20, 1,15,000 और 20 1,35,000, और ये भी 1,35,000। लाइबिलिटीज़ फिलहाल तक नील है। ठीक है। अब ऐसी ही एक ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर 15,000 ऑन क्रेडिट। अब थोड़ी सी चेंज लाई है मैंने क्रेडिट पे बेची, यानी उधार पे। सबसे पहले मैंने कहा पहला स्टेप प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करो। 10,000 की चीज़ मैंने 15,000 में बेची, प्रॉफिट कितना है, 5,000 का। मैं कैपिटल में ऐड कर लूँगा। तो मैंने कहा था जब गुड्स हम बेच रहे हैं, गुड्स हमारे किस में आती हैं, स्टॉक में, तो हमेशा उसकी कॉस्ट माइनस करनी है। तो स्टॉक कितने का था, कॉस्ट कितने की थी, 10,000 की, मैंने 10,000 रुपया माइनस कर दिया। ये क्लियर हो गया। अब मेन चीज़ जो अलग है इस एंट्री में इससे, अब मैंने बेची है उधार पे। कैश तो मेरे पास नहीं आया, कैश का बैलेंस में इंक्रीज़ नहीं कर सकता। अब जिसको हम कोई चीज़ उधार पे बेचते हैं, या जिसको हमने उधार दिया, उसको हम बोलते हैं डेटर। क्या बोलते हैं, ये लिखा हुआ है दोस्तों, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। उसको बोलते हैं डेटर, DEBTOR, डेटर। तो जिससे मैंने पैसा लेना है वो मेरा डेटर है। कोई भी नाम हो सकता है, तो हम नाम नहीं लिखते, हम लिखते हैं डेटर। इसमें सारे आ गए, जिसको भी दिया, राम, श्याम, मोहन, जितने भी लोग हैं जिससे हमने पैसा लेना है वो डेटर्स हो गए। कंबाइंड नेम उनका हो गया डेटर। तो कितने पैसे लेने हैं, 15,000, तो आपने डेटर के नीचे लिख देना है कि इतना पैसा मैंने लेना है। अब आप इसका फिर से टोटल करोगे तो देखो कितना आ रहा है, 1,15,000, 20 में से 10 गए तो कितना बचा, 10,000, ये 15, तो करो टोटल, 1,15,000 और 10 25, 25 और 15 1,40,000, और यहाँ पे 1,35,000 और 5 1,40,000। लाइबिलिटीज नील। इसी तरह अगर मैं कहूँ परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, जैसे मैंने परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, मैंने 20,000 की गुड्स क्रेडिट पे खरीदी, यानी उधार पे। जिस तरह हम उधार पे बेचते हैं वैसे कई बार उधार पे खरीदते हैं। सबसे पहले गुड्स खरीदी, आप चाहे कैश में बेचो, कैश में खरीदो, या फिर क्रेडिट में, उधार में खरीदो या कैश देके। स्टॉक तो आपका बढ़ेगा ही जितने का आपने खरीदा। कितने का खरीदा, 20,000 का, तो स्टॉक में प्लस कर लूँगा 20,000, क्योंकि आपके पास गुड्स आई। लेकिन आपने उधार में खरीदी, अगर आपने कैश में खरीदी होती तो मैं 20,000 कैश में से माइनस कर देता, लेकिन उधार में खरीदी है। तो उधार मैंने क्या बताया था, उधार इज़ ए लाइबिलिटी जो हमें फ्यूचर में पे करना है। तो मेरी लाइबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। पहले लाइबिलिटी मेरी नील थी, अब 20,000 हो गई। क्यों, क्योंकि मैंने गुड्स उधार पे खरीदी और ये मुझे कभी ना कभी वापस करना है ये पैसा। अब फिर से इक्वेशन बनाओगे, देखो अपने आप बराबर आ जाएगी, 1,15,000, 20 और 10 30,000 और 15,000। ठीक है दोस्तों, 1,15,000 15 30 और 30 60, 1,60,000। यहाँ पे भी देखो 1,40,000 कैपिटल, ये सेम ही रहेगी, और प्लस 20,000 आपकी लाइबिलिटी जो इंक्रीज़ हुई, 1,60,000। तो दोनों से आंसर आपका सेम आया है। दोस्तों अभी भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप बिल्कुल भी शर्म मत करें, पूछें, कोई आपको हिचक नहीं होनी चाहिए। पूछें कमेंट सेक्शन में कि आपको अभी भी इसको कि मैं ये एक्सप्लेन करूं, कौन सा करूं कौन सा नहीं, ये आप पूछ सकते हो मुझसे। और साथ ही साथ मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरा जो खुद का चैनल है कॉमर्स किरण कॉमर्स जोन, उसका अभी लोगो पॉपअप हो जाएगा यहाँ पे, तो उसको भी फॉलो करें, जिसमें मैं एकेडमिक का 11th 12th का कॉमर्स का करवा रहा हूँ, 11th और 12th डिटेल में। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।